Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start lecture 10 of Econometrics. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भाई। बिल्कुल जो है कि कॉपी और पेन अपना लेकर के बैठ जाइए क्योंकि लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। इकोनोमेट्रिक्स में जो है कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट क्या होता है, बिल्कुल जो कि 10-10 लेक्चर दे चुके तो फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है। या मान लो कि जो एक्चुअल में जो हमने जो रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है अपनी नल हाइपोथेसिस को, तो हमको पता ही नहीं लग रहा कि कैसे करना है, अल्टीमेटली वहां तक हम कैसे पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें जो है कि आप यहाँ पर आज समझ पाओगे। अपना कॉपी और पेन जो है कि आप लेकर के बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर नोट करते रहिएगा क्योंकि जो है कि उनको आप बाद में देख करके आप चीजें मेमोराइज आगे तक ही कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है वो आप जान चुके हो। हाइपोथेसिस जो है कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि जो हम लोग ड्रॉ करते हैं अपने माइंड में, और हम क्या करते हैं उसको अगर हम खुद प्रूव करना चाहेंगे या अगर वो हमारा स्टेटमेंट होगा तो वो होगा हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। नल हाइपोथेसिस में नल शब्द से आप पता करेंगे कि नो, नल मतलब नो कह रहा है या नथिंग कह रहा है, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट आप बोल दीजिएगा जिसमें कि बीच में नॉट लगाओ, जैसे मैं अपराधी नहीं हूं, यानी मैं और अपराधी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। यानी श्याम अपराधी नहीं, यानी श्याम और अपराधी के बीच में कोई रिलेशन नहीं। ये स्टेटमेंट ये शो करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये चीज है। तो यहां पर जहां पर नो लगा होता है तो उसमें वो क्या हो जाता है आपका नल हाइपोथेसिस। और जहां पर जो है कि और आपका मान लो कि शोध ये है कि आप कहना चाह रहे हो कि श्याम इज आ, यहां पर आप कह सकते हो कि आपका एच नॉट, सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करूंगा उसके बाद H1। ठीक है। वो है कि श्याम इज आ विक्टिम, ये विक्टिम कह लो, अपराधी कह लो या विक्टिम, मान लो विक्टिम कह लो, है ना। और इज आ विक्टिम, है ना, या क्रिमिनल कह लो या विक्टिम कह लो, जो विक्टिम होता है उसके साथ जो घटना हुई होती है विक्टिम मान लो। ठीक है ना। एच नॉट जो है कि श्याम इज जो है कि इज नॉट, यहाँ पर हो जाएगा इज नॉट। ये नॉट जो है यही जो है कि इस हाइपोथेसिस को, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या बना देगा। अगर उसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अगर नॉट लग जाएगा तो आपका वो जो कि वो बन जाती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है ना। और ये आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है। तो अब जो एक्चुअल में होता क्या है कि हम जो भी टेस्ट, जितने भी टेस्ट लगाते हैं वो सब हम नल हाइपोथेसिस पे लगाते हैं। नल हाइपोथेसिस पे हम सारे टेस्ट लगाते हैं और इसको हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं या नॉट रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी जो भी होगा या तो ये रिजेक्ट होगा या ये रिजेक्ट नहीं होगा। अगर ये रिजेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी श्याम इज नॉट अ विक्टिम, यानी ये बात रिजेक्ट हो गई कि श्याम इज नॉट अ विक्टिम, यानी ये बात हो गई रिजेक्ट, यानी श्याम इज अ विक्टिम। तो यानी जो कि है हमारा कौन सा, आपका जो है कि आप कह सकते हो कि H1, यानी जो है कि आप जो आपका रिसर्च हाइपोथेसिस हो गई है, या इसको जो है कि आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलोगे वो ये हो जाएगी। रिसर्च इसको क्यों बोला जाएगा क्योंकि आपने जो है कि आपकी अपनी जो है हाइपोथेसिस वो है श्याम इज अ विक्टिम, आप ये प्रूव करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई वकील हो तो आप ये प्रूव करना चाह रहे हो, तो आप जो है कि यहाँ पर श्याम इज अ विक्टिम आप ये प्रूव करना चाह रहे हो। और जो नल हाइपोथेसिस जो इसके अगेंस्ट खड़ी हुई वो कह रहा है कि श्याम इज नॉट अ विक्टिम। ये चीज है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है आप जो है कि जो स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, यानी जो है कि एक्चुअल में हमको इसको रिजेक्ट या नॉट रिजेक्ट करना होता है। अल्टीमेटली यही होता है कि नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना होता है। तो हमको इसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना, अगर रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट की तो बात ही नहीं होती है, मैं फिर कहूंगा रिजेक्ट या नॉट रिजेक्ट करना होता है। रिजेक्ट या नॉट रिजेक्ट अगर ये हो गई तो मामला हल हो गया, यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमको ट्रू हो जाएगी या नहीं ट्रू हो जाएगी, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमारा एम होता है। ठीक है ना। तो इसका सबसे पहला स्टेप, स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहां पर जो है स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये आपका स्टेप्स इन हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो है कि सबसे पहले तो जो ये जो दो हाइपोथेसिस लिखी थी H0 और H1, ये जो है कि दो हाइपोथेसिस को आपको स्टेट करना होगा, है ना, बनाना होगा। उसके बाद सेट द क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। अब उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है वो आपको तय करना पड़ेगा, 1% या 5%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट ये होता है कि ये प्रोबेबिलिटी होती ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपकी क्या, वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये चीज तो उसके बाद यानी जो कि आप ये तय करोगे।
उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे, बाकी जो आगे के स्टेप में डिसाइड विच टेस्ट टू बी, कौन सा टेस्ट परफॉर्म होगा, टी टेस्ट होगा, जेड टेस्ट होगा, डेटा के अकॉर्डिंग। मान लो कि भाई जो है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं दे रखी है ना, और सैंपल साइज इज लेस देन 30, तो आप वहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करोगे, है ना। तो ये चीज़ है। कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिक, तो उसके बाद जो है कि जो टेस्ट की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करोगे, है ना। यहाँ पर जो है कि जो एक फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर सबसे फाइनल का जो स्टेप होता है, जो सबसे फाइनली स्टेप होता है वो होता है आप एच नॉट को, यानी नल हाइपोथेसिस को आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, या करोगे आप नॉट रिजेक्ट, नॉट रिजेक्ट, नॉट रिजेक्ट करोगे आप, ठीक है ना। तो ये कब करोगे, ये तब करोगे कि यहाँ पर दो वैल्यू होती हैं, क्रिटिकल वैल्यू और टेस्ट वैल्यू। जब जो है कि टेस्ट वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यूज होती है ज़्यादा, तब जो है कि आप यहाँ पर क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। और जब आपकी जो है कि टेस्ट वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यूज होती है कम, तब जो है कि आप हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्ट करोगे, नॉट रिजेक्ट। अब भैया ये क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, ये क्रिटिकल वैल्यू कहाँ से निकलती है, और ये टेस्ट वैल्यू क्या होती है। टेस्ट वैल्यू तो आपकी वो होती है जो आपका जो टी टेस्ट का मान लो टी टेस्ट है, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला लगाते हो तो कैसे लगाते हो, एच का जो सैंपल का मीन है माइनस जो है कि पॉपुलेशन का मीन है अपॉन जो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल अपॉन रूट एन, है ना, पॉपुलेशन जो सैंपल साइज है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, यानी इसकी जो वैल्यू आती है, मान लीजिए इसकी वैल्यू आपकी जो है कि 1.98 है ना, 1.98 है इसकी वैल्यू, ठीक है ना। और जो ये अब ये क्रिटिकल वैल्यू, ये एक्चुअल में क्रिटिकल वैल्यू होती क्या है, क्रिटिकल वैल्यू जो आपका जैसे मान लो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो है कि क्रिटिकल वैल्यू होती है, मान लो ये रिजेक्टेड रीजन है और ये आपका एक्सेप्टेड रीजन है, तो ये आपकी होगी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू यानी ये लाइन, ये वाली वैल्यू जो है आपकी क्रिटिकल, मान लो ये 0 से मान लो ये 1 है, ये आपका जो है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मान लो 1, ये 1 है ना, और ये मान लो आप फॉर एग्जांपल 2 मान लो इसके आगे, ठीक है ना। ये और ये क्रिटिकल वैल्यू आप मान लो 1.96। अब ये 1.96 ये क्रिटिकल वैल्यू एक्चुअल में निकलती है कहाँ से, क्रिटिकल वैल्यू जो है कि मान लो जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है वो आपने माना 5%, कि 5% जो है कि प्रोबेबिलिटी है, 5% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट इज 5%। इफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट इज 5%, देन you will have to check the value of this 5% in the chart, in the table, यानी टेबल वैल्यू ही क्या होती है आपकी यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू होती है। यानी जो टेबल वैल्यू कौन सी होती है, जो आपको एक जब आप रिसर्च वर्क करोगे, रिसर्च वर्क करते हो तो उसमें जो है जो आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, उस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है कि उसमें दे रखी होती है टेबल में। तो जब आप रिसर्च करोगे तो आपको टेबल मिलेगा, तो वहां पर 5% जो है कि 5% की वैल्यू दे रखी है 1.96, शायद यही है, थोड़ा इसमें आप देख लीजिए 1.96 मेरे हिसाब। भैया नहीं चलोगे तो यहाँ लिख दूंगा, कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे नहीं चलोगे मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है ना। ये आपका जो 5%, तो यानी क्रिटिकल वैल्यू कितनी भैया, क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, क्रिटिकल वैल्यू आपकी 1.96। अब कंडीशन, अब दो क्रिटिकल वैल्यू 1.96 है और आपका जो यहाँ पर टेस्ट वैल्यू वो आपकी 1.98 है। तो कंडीशन क्या थी, अगर जब टेस्ट वैल्यू जो है कि वो क्रिटिकल वैल्यू से होगी ज़्यादा, क्योंकि अभी होगी ज़्यादा, ये वाला केस आ गया, जब ज़्यादा में क्या होता है, रिजेक्ट, यानी यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, और फिर आपको जो टेंटेटिव हाइपोथेसिस आपकी हो जाएगी ट्रू, बात खत्म, टेस्ट ओवर, रिसर्च का काम खत्म। आपने उठा के दे दिया कि भैया देखो हमने ऐसे ऐसे करा था, हमने टेस्ट लगाया, हमने पहले हाइपोथेसिस बनाई थी, हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर हमने क्या करा, लेवल ऑफ अपना सिग्निफिकेंट तय करा था, ठीक है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस हमने तय करी, उसमें जो कि उसकी वैल्यू ये आई क्रिटिकल वैल्यू की, और फिर हमने उस पर टेस्ट लगाया, सैंपल को हिसाब से देख करके टेस्ट हमने लगा तो टेस्ट की वैल्यू ये आई है। फिर हमने दोनों को कंपेयर करा, टेस्ट की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल की वैल्यू से क्या हो गई है, ज़्यादा, टेस्ट की वैल्यू जो है कि वो क्रिटिकल वैल्यू से टेस्ट की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। जब ये ज़्यादा हो गई तो भैया कहने का मतलब हो क्या गया है कि यहाँ पर अगर मैं कलर चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज करूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग जो है कि ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक ज़्यादा सही रहेगा, ब्लैक कलर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो है कि यहाँ पर ये था 1, ये था 1, ठीक है ना, ये था 0 और ये था आपका 2 इसके आगे, और ये था आपका क्या था, क्रिटिकल वैल्यू कितनी 1.96 ये थे, लेकिन ये 1.98, यानी मैंने क्या कहा था, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये आपका रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन है ये। और चूंकि जो है कि जो क्रिटिकल वैल्यू जो है उसकी वैल्यू क्या है 1.96
9 जो टेस्ट वैल्यू वो क्या है 1.98, यानी 1.96 से ज्यादा आ गई, आगे आ गई, यानी वो क्रिटिकल वो इस लाइन के कहीं ना कहीं आगे आ गई, यानी राइट हैंड साइड पे आ गई है, यानी ये तो भैया रिजेक्शन रीजन फॉल कर गया, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर गई है कौन सी टेस्ट वैल्यू, इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और सिंस जैसे ही हमने नल हाइपोथेसिस को क्या करा, रिजेक्ट करा, वैसे ही हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो गई है। तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, ये तो भैया जैसे जो टेस्ट बता रहा था, जो बाकायदा सिग्निफिकेंटली जो साइंटिफिकली जो मेथड्स हैं उनको हमने अप्लाई करके हमने सारा कुछ टेस्ट करा, और वहां पर जो है कि नल हाइपोथेसिस को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी मेरी वाली हाइपोथेसिस सही हो रही है, यानी जो है कि ये सच्चाई है, और सच्चाई आपके सामने है। यही तो करते हैं रिसर्चर, यही तो करते हैं रिसर्चर कि जो है कि उन्होंने सच्चाई सामने रखी कि एक्चुअल में ये सही बात है और ये गलत बात है। जैसे मान लो कोई रिसर्च वर्क करा गया, रिसर्च वर्क करा गया है कि जो है पॉल्यूशन से जो है कि मान लो कि पॉल्यूशन से जो है कि डिप्रेशन पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। पॉल्यूशन हैज नो रिलेशन विद डिप्रेशन, ये आपकी कौन सी होगी भैया, ये तो होगी नल हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पर नो लगा, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल है डिप्रेशन, इसके बीच में ये इनका कहना है कि कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन इज बिटवीन देयर पॉल्यूशन एंड डिप्रेशन। और आपका जो H1 हाइपोथेसिस हो गई है वो आपकी है कि जो आप प्रूव करना चाह रहे हो, यानी जो आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस जो आप प्रूव करना चाह रहे हो, जबरदस्ती आप प्रूव नहीं कर दोगे कि नहीं मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, मैं करके ही मानूंगा, ये मैं यही कर दूंगा, मैं बायस्ड कर दूंगा, रिसर्च वर्क ही पूरा गलत कर दूंगा, मैं यही प्रूव करूंगा, मैं जानबूझ के अपनी तरफ से ही लिख दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि आपने सोचा नहीं ऐसा होता है कि भैया पॉल्यूशन से जो है कि डिप्रेशन पे फर्क पड़ता है, डिप्रेशन व्यक्ति का बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन जो कि वो हेल्थ व्यक्ति खराब करता है, जब हेल्थ खराब करता है तो हेल्थ में जो है कि व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है कि मेरी हेल्थ खराब हो रखी है, मैं जल्दी निपट जाऊंगा। तो आपको लगा कि जो है कि हाँ ऐसा होता है, मैं बिल्कुल भैया पॉल्यूशन जो है कि डिप्रेशन पर फर्क डालता है, डिप्रेशन बढ़ा देता है, तो आपको ऐसा लगा, तो आपने कहा कि मैं इसको प्रूव करूंगा, मैं इसको प्रूव करके रहूंगा, ठीक है ना। और अभी तक लोग नहीं प्रूव कर पाए, अभी तक ये माना जा रहा है कि पोल्यूशन का जो है कि डिप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं है, तो यानी वो तो नल हाइपोथेसिस होगा, अब उसके अगेंस्ट आप खड़े हो गए हो, है ना। अब जो आप टेस्ट करो, अगर आपका भैया नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट आप नहीं कर पाए, यानी जो है कि टेस्ट की वैल्यू जो है कि वो हो गई लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, तो फिर जो है कि आप एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाओगे, तो यानी आपको नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस पे ही हम टेस्टिंग करते हैं, तो नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगर नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू हो जाएगी तो जो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो तो फिर आपकी फॉल्स हो जाएगी ना, यानी आपकी बात झूठ हो जाएगी, आप अपनी बात को प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए नल हाइपोथेसिस को आपको सबसे पहले रिजेक्ट करना जरूरी है। तो यानी अब आप यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर आप टेस्ट ही लगा सकते हो। अगर आपने प्रूव कर दिया कि हाँ भैया देखो ऐसे ऐसे मैंने टेस्ट करा, यहाँ पर जो है कि मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है कि 5% रखा है, जिसकी वैल्यू जो है कि यहाँ से हम जो है कि क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं 1.96, और मैंने एक टेस्ट लगाया है, और उस टेस्ट में बाकायदा आप दिखाओगे यहाँ टी टेस्ट है, सैंपल साइज मैंने ये लिया है, यहाँ पर जो कि सैंपल का मीन, क्योंकि टी टेस्ट का फॉर्मूला आपका होता है कि यहाँ पर जो है कि मीन ऑफ सैंपल माइनस जो है कि आपका मीन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन ये है और सैंपल का मीन ये है, ये मैंने डिफरेंस निकाला है। उसके बाद जो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ये हो गया है, और सैंपल का साइज एन हो गया। इसकी वैल्यू आपने निकाल के दिखाओगे ना, प्रूव किया, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कितनी आ रही है, 98 आ रही है, तब आपने कहा कि इसकी वैल्यू 1.98 आ रही है। और क्रिटिकल वैल्यू की, यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, ये आपकी है 1.96, और टेस्ट वैल्यू आपकी कितनी है 1.98, है ना। तो आपने क्या करा कि भैया देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी यहाँ पर जो टेस्ट वैल्यू है ये क्या है, ये ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से, यानी जो टेस्ट की वैल्यू है वो क्या है क्रिटिकल वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से क्या है ज़्यादा है, यानी राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे ये वाला एरिया किसका है भैया, रिजेक्शन रीजन का, यानी आप रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको मजबूरन, क्योंकि आपका डेटा कह रहा है, ये आपका टेस्ट ये कह रहा है ना। आप खुला कह सकते हो कि भैया मैं कोई जानबूझ के बात अपनी बात सच्ची नहीं प्रूव कर रहा हूँ, ये तो मेरा डेटा कह रहा है, साइंटिफिकली मेरे टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है, मेरा टेस्ट अनबायस्ड है, मेरा टेस्ट एफिशिएंट है, मेरा टेस्ट इनकंसिस्टेंट है, मेरा टेस्ट जो है कि हर तरह से सही है। और उसके बाद ये वैल्यू ही जब खुद कह रही कि भैया आप जो नल हाइपोथेसिस को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, तब मैंने जो है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करी है। और अब मैं ये कह रहा हूं कि नल हाइपोथेसिस जो ये है कि पॉल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन डिप्रेशन, ये है गलत, इसको मैं कर दूंगा रिजेक्ट। और जबकि ये रिजेक्ट हो जाएगी तो मेरी जो खुद की एजम्पशन है कि पॉल्यूशन जो है कि पॉल्यूशन हैज इफेक्ट ऑन डिप्रेशन, ये बात मेरी हो जाएगी सही, और मैंने ये पेपर में जनरल्स में छाप दी बात, बस छाप दी मैंने बात।
वहाँ दूसरी न्यूज़ निकलेगी कि कल ये स्टडी में पाया गया है कि पोल्यूशन से जो है कि डिप्रेशन पर भी असर पड़ रहा है, और ये ऐसा ऐसा स्टडी में पाया गया, और जो है कि वेरियस जो है कि इकोनॉमिस्ट और जो है कि साइंटिस्ट ने जो है कि ये ऐसे ऐसे रिसर्च करी है, और उसमें उन्होंने पाया है कि जो है कि पोल्यूशन का जो स्तर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों का जो डिप्रेशन लेवल है लेवल जो है कि वो भी बढ़ता जा रहा है। लोग जो है कि डिप्रेस्ड लोग जो है डिप्रेस्ड होते चले जा रहे हैं। ऐसा ऐसा जो है कि साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। तो इसीलिए पोल्यूशन का लेवल सरकार से अनुरोध है कि कम करे, और क्योंकि जो है कि पोल्यूशन का लेवल अगर बढ़ेगा तो लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, लोग जो है कि ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर जो है कि मामला हो सकता है गड़बड़। तो ये पूरा पन्ना छाप देगी अगले दिन। यानी इस तरह से पीछे जो की कहानी ये है। तो यानी अब आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, टेस्ट कैसे टेस्ट करा जाता है, कैसे नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, टी टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, या टेस्ट की बनाए क्यों गए हैं, इन टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। मैंने कहा ना, सैंपल जैसा होगा वैसा फिर आप टेस्ट लगाओगे तो टेस्ट की जरूरत वहां पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका दूसरा भी तरीका है। ये एक तरीका हो गया है, आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे या नॉट रिजेक्ट करोगे। एक दूसरा तरीका है, वो है पी वैल्यू, वो है आपका पी वैल्यू। वो भी हम जो है कि आगे इसमें स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये आपको यहाँ तक ये सब क्लियर है ना, यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तब हम आगे बढ़ते हैं, और जो है कि हम एक एक स्टेप की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो नल हाइपोथेसिस है, ये आपको पता है कि स्टेटमेंट होता है ना, विच अज्यूम्स दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल और इट इज टू बी टेस्टेड फॉर इट्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडिटी, ठीक है ना। यही टेस्ट करा जाता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सा होता है, स्टेटमेंट जो रिलेशन या सिग्निफिकेंट रिलेशन दिखाता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, ये चीज है। रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स आल्सो कॉल्ड द रिसर्च हाइपोथेसिस। या स्टैटिक्स में आप ये कह सकते हो, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि रिलेशन जो है कि बाई चांस नहीं है। रिलेशन का मतलब है कि वो जो रिलेशन है, एक मान लो को हो सकता है कोई रिलेशन बाई चांस ही, कभी कभी मान लो कोई रिलेशन बाई चांस हो गया, या जैसे कि मान लो कि किसी ने जो है फॉर एग्जांपल अच्छे नंबर ले आया स्टूडेंट, जो है कि मान लो कि पढ़ता बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, पूरा दिन सोता था, है ना, और इधर उधर अपना फ़ोन वगैरह चलाना, मतलब उसको बिल्कुल जीरो, मतलब पढ़ाई से मतलब ही नहीं। लेकिन उसने दे दिया बिल्कुल सीधा सीधा यूजीसी की नेट की परीक्षा में बैठ गया, और जो है कि बिल्कुल जो है कि नेट निकालते निकालते बच गया वो, है ना, बिल्कुल छू के निकल गया। तो उसके बाद फिर उसने 10 बार और दिया एग्ज़ाम, ठीक है, और नहीं हुआ उसका, ठीक है ना। तो फिर क्या कहा जाएगा, तो फिर क्या कहा जाएगा कि मान लो उस व्यक्ति का नाम मान लो कि फॉर एग्जांपल ए है, तो यानी कि ए जो है हैज़ क्वालिफाइड, या मान लो ए यूजली टचेस द, या ये कह सकते हो कि ए जो है कि यूजली टचेस द लेवल ऑफ, और वट एवर कट ऑफ द यूजीसी नेट। ए जो है कि यूजली जो यूजीसी नेट की कट ऑफ जो है कि टच कर देता है एग्जाम में, है ना। एक ये ए यूजली डज नॉट टच। तो यानी अगर ए यूजली टच, तो यहाँ पर जो है कि ये हो सकता है कि मामला आपका सिग्निफिकेंट रहा हो, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट अगर होगा तो ये क्या होगा कि ये बाई चांस नहीं होगा। फिर वो पढ़ाई कर रहा है इसीलिए है बाई चांस का मतलब, क्योंकि उसने तो बाई चांस कर दिया ना, बाई चांस में कट ऑफ टच कर गया, है ना, ये चीज़ है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझिएगा, जैसे कि जो सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है वो बाई चांस नहीं शो करता, वो कहता है कि वो पढ़ने वाला व्यक्ति इसीलिए उसका कट ऑफ वहाँ पे जा रहा है। नॉट सिग्निफिकेंट का मतलब जो है कि बाई चांस हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है, मान लो 10 बार उसने दिया, उसका नेट नहीं निकला, ठीक है ना, 5 बार दिया नेट नहीं निकला, छठी बार में उसका सीधा जेआरएफ हो गया। तो यानी जो है कि उसका बाई चांस में हुआ है ना। अब हो गया तो हो गया, बात खत्म हो गई, तो उसका बाई चांस हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये चीज़ें हैं कि भैया बाई चांस जो है चीज़ें अगर है, रिलेशन बाई चांस है, उनका कोई पीछे लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, बाई चांस अगर हो जाता तो वो नॉट सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है तो यानी जो है कि इंपॉर्टेंट रिलेशन, यानी रिलेशन वाकई में है उनके दोनों के बीच में। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा जो है कि मैंने घुमा दिया है तो आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, है ना। तो इसके लिए जो है कि मैंने फिर से बताना चाहूँगा कि जो है सिग्निफिकेंट जो है कि वो बाई चांस नहीं बताता है, वो कहता है कि भैया रिलेशन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, बाई चांस ये चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। डिफरेंस सिग्निफिकेंट स्टैटिकली सिग्निफिकेंट इम्प्लाइज डिफरेंस इन द रिजल्ट डज नॉट अकर बाई चांस, ये चीज़ है, ठीक है ना। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यानी जो ये टाइप वन एरर क्या होता है,
टाइप वन एरर आपका होता है जो कि आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यानी आपकी जो है कि नल हाइपोथेसिस ये क्या है, ये ट्रू है और आपने क्या कर दिया इसको रिजेक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा टाइप वन एरर, तो ये आपका टाइप वन एरर हो जाएगा। और जो है कि टाइप टू एरर कौन सा होता है, टाइप टू एरर आपका तब होगा जब आपकी हाइपोथेसिस जो है कि वो क्या है नल हाइपोथेसिस, वो आपकी है फॉल्स और झूठ को आपने सच मान के क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया, या नॉट रिजेक्ट आपने करा, नॉट रिजेक्ट, तो ये टाइप टू एरर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल लूं कि आर इज अ मर्डरर, आर इज नॉट, यहाँ पर नल है ना तो यहाँ पे हम कहेंगे नॉट, नॉट अ मर्डरर, मर्डरर, और ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो गई। और एच वन क्या है, आर इज अ मर्डरर, आर ने मर्डर या आर मर्डरर है, कातिल है, ठीक है ना। अब अगर आपने ये वाली गलती करी कि आर इज नॉट अ मर्डरर और ये बात सही है कि आर मर्डर नहीं है, यानी आर बेगुनाह है, उसने मर्डर नहीं करा है, और ये बात सही है, उसके बाद भी आपने आपने क्या उसको कर दिया रिजेक्ट कर दिया, नहीं मर्डर है, तो यानी बेगुनाह था ये क्या था, ये क्या था भैया बेगुनाह, बेगुनाह, बेगुनाह कब से मैं रहा, है ना, बेगुनाह को आपने क्या कर दिया भैया यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया और उसको जो है कि क्या कर दिया जेल, ठीक है ना, यानी बेगुनाह को जेल, यानी बेगुनाह को सजा दिला दी आपने। एक तो ये केस हो गया है, सोच के देखिएगा, पहला केस ये है। और दूसरा वाला टाइप टू एरर क्या कहता है, टाइप टू एरर क्या कहता है कि ये क्या था गुनाहगार था, यानी गुनाहगार, गुनेह गुनहगार ऐसे लिख दो, ठीक है, गुनाहगार लिखा, गुनाहगार को सजा नहीं मिली, सजा नहीं मिली, नहीं मिली। एक केस ये है कि गुनहगार को सजा मिल, बेगुनाह को सजा मिल गई, और एक है गुनहगार को सजा नहीं मिली। तो गुनहगार तो बहुत घूम रहे हैं कि उनको सजा नहीं मिली है, गुनहगार हैं वो, लेकिन बेगुनाह कोई बेचारा उसको सजा मिल जाए कितनी, है ना। तो टाइप वन एरर ज़्यादा खतरनाक होता है, आपकी रिसर्च में टाइप वन एरर कभी नहीं आना चाहिए। अगर टाइप वन एरर है और आपने बहुत बड़े लेवल पे जनरलाइज बात कर दी जो कि समाज में जाएगी, अखबारों में छपेगी, और आप उसमें टाइप वन एरर जुड़ा हुआ है, कहने मतलब ये आप तो पूरा समाज पे ही जुल्म कर रहे हो। यानी आप अगर रिसर्चर हैं, और रिसर्चर हैं यानी आप डॉक्टर हैं, आप पूरे आपको आपकी रिसर्च पे जो है कि पूरे समाज की उम्मीदें टिकी हुई हैं कि पता नहीं आप उसमें क्या कहोगे, अब वही समाज मान लेता है कि उसको पता है कि आपकी रिसर्च अनवाइज्ड है, आपकी रिसर्च बिल्कुल सही है, आपकी रिसर्च जो है कि बिल्कुल सही है, आप जो है कि जो कहते हैं वो सत्य होता है, क्योंकि आप जो है कि छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, आप जो है कि रिसर्चर हैं, और हम सभी लोग रिसर्चर हैं, तो ये मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज की, है ना। और उसमें जो कि आपने क्या कर दिया टाइप वन एरर पेल दिया। अब टाइप वन एरर अगर आपने उसमें पेल दिया तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा बेगुनाह को जेल हो जाएगी, मतलब समझ कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए टाइप वन एरर जो है कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है और आपको टाइप वन एरर नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस यानी जो है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, तो आपका टाइप वन एरर हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके बाद जो है कि इट इट इज सेट ऑफ, तो यहाँ पर क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट की बात चल रही है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात चल रही है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट यानी जो है कि जो टाइप वन एरर का आप करोगे, यानी जो है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, वो आपका क्या हो जाएगा टाइप वन एरर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो और वो जो वो क्या है वही रीजन क्या कहलाई जाएगी रिजेक्शन रीजन, ये देखो ये है टाइप वन एरर, ये रिजेक्शन रीजन है, ये टाइप वन एरर अल्फा है इधर, ठीक है ना, इससे बचना है। इट इज सेट प्रायर टू कंडक्टिंग द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना, ये जो है कि पहले टेस्ट करने से पहले ही सेट हो जाता है, और ये 5% या उससे कम होता है, और उसकी सबकी अपनी अपनी वैल्यू जो है कि चार्ट में दे रखी 5%, आप उसकी वैल्यू 1.96 मैंने आपको बताई, वो आपकी कौन सी वैल्यू होती है, उसी से क्या होता है वो आपकी होती है क्रिटिकल वैल्यू, है ना, क्रिटिकल वैल्यू यहीं से निकलती है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% है, फिर आपने क्रिटिकल वैल्यू से निकाल ली चार्ट में देख करके। सिग्निफिकेंट लेवल 5% इंडिकेट दैट 5% रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस, कि आप जो है कि 5%
जो है कि वहाँ पर बता रहे हो, प्रोबेबिलिटी दे रहे हो कि वहाँ पर रिलेशन है, जबकि वहाँ पर रिलेशन नहीं है। तो ये चीज़ आप मान लो कि झूठ को, सत्य को जो है कि आप झूठ बना दे रहे हो, ये चीज़ है। लेवल सिग्निफिकेंट लेवल इंडिकेट्स दैट, लोअर सिग्निफिकेंट लेवल इंडिकेट्स दैट, यानी अगर लोअर सिग्निफिकेंट लेवल है यानी आपको स्ट्रॉन्गर एविडेंस चाहिए है बिफोर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कम है तो यानी आपको स्ट्रॉन्गर जो है कि एविडेंस चाहिए फॉर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। और ये डोनेटेड कैसे होती है? अल्फा से, अल्फा से टाइप वन एरर डोनेट होता है, ठीक है ना। बाकी उसके बाद क्या होता है? सेलेक्ट द सैंपल साइज, डिसाइड द टेस्ट एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक, ठीक है ना, ये चीज़। क्रिटिकल वैल्यू आपको बता चुका हूँ, क्रिटिकल वैल्यू कैसे फाइंड होती है। क्रिटिकल वैल्यू इज द कट ऑफ वैल्यू, है ना। कट ऑफ से आपको बार बार याद आ रहा होगा, पता नहीं कितनी यूजीसी नेट की इस बारी कट ऑफ जाएगी, है ना। यूजीसी नेट जून 2023, है ना। तो कट ऑफ जो है कि वही रहती है, ज़्यादा कम मतलब जो कि बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी तरह रहती है। तो ये चीज़, पेपर का लेवल टफ होगा तो कम चली जाएगी, ज़्यादा सरल होगा तो हाई जाए, इस तरह होता है। तो कट ऑफ वैल्यू विच इज़ टू बी कंपेयर्ड विद द टेस्ट वैल्यू, मैंने कहा ना कि जो आपका क्रिटिकल वैल्यू वो जो कि आपके टेस्ट वैल्यू से कंपेयर करी जाती है ना। उसके बाद जो है कि वो रिजेक्ट या नॉट रिजेक्ट करी जाती है। इट डिवाइड्स द ग्राफ इनटू सेक्शन, यानी मैंने कहा ना ये ऐसे होती है, कट ऑफ वैल्यू ये होती है, और ये ग्राफ को एक तो ये रिजेक्शन रीजन होता है, एक ये आपका एक्सेप्टेड रीजन होता है, यानी ग्राफ को दो भागों में बांट देती है, रिजेक्शन रीजन और रिजेक्शन एरिया और एक्सेप्टेंस एरिया। इफ द टेस्ट वैल्यू फॉल्स इनटू द रिजेक्शन एरिया देन नल हाइपोथेसिस क्या होगी? रिजेक्ट करी जाएगी। अगर इसमें आ जाएगा तो यानी जो है कि वैल्यू क्या हुई थी? 1.98 हो गई थी, इसकी वैल्यू क्या थी? 1.96 थी, 96, और टेस्ट वैल्यू क्या थी? 1.98 थी, क्रिटिकल वैल्यू 1.96 थी। तो यानी ये इसमें आ गई है रिजेक्शन एरिया में। तो अभी हमने क्या करा था? नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर दी थी, अपनी वाली हाइपोथेसिस हमने क्या कर ली थी? ट्रू कर ली थी कि भैया जो है कि डिप्रेशन पे फर्क डालता है पॉल्यूशन। इट इज ड्राइव फ्रॉम द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट, ये जो है कि ड्राइव होता है किससे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो कि आपका ये क्रिटिकल वैल्यू है ना। द टेबल वैल्यू, और इसको जो कि टेबल वैल्यू भी कहा जाता है। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द टेबल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वैल्यू 5% सिग्निफिकेंस लेवल इज 1.96, मैं सही कह रहा था, ठीक है ना। ये चीज़ है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ के चलनी है। तो इस तरह से क्रिटिकल वैल्यू निकाली जाती है। और उसके बाद इसमें क्या है कि ग्रेटर द क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द टेस्ट वैल्यू, टेस्ट वैल्यू से क्रिटिकल वैल्यू ग्रेटर है तो यानी वहाँ पर हाइपोथेसिस क्या करी जाएगी? एक्सेप्ट करी जाएगी। कहने का मतलब केस ये हो गया है कि टेस्ट वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा ना होगा, ज़्यादा होगी तो फिर वो रिजेक्शन एरिया में चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिक इज ग्रेटर, टेस्ट की वैल्यू क्या है? वो क्या है? ज़्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और उसके बाद जो है कि इफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक इज लेस, यानी कम है, टेस्ट वैल्यू क्या है? कम है, कम है, ठीक है ना, क्रिटिकल वैल्यू से। तो यानी कम है, तो यानी इस तरह से अगर क्रिटिकल वैल्यू ये है और ये कम है इधर ही है, तो यानी ये क्या है? एक्सेप्टेड एरिया है। तो यानी जो है कि नॉट रिजेक्ट होगी, नॉट रिजेक्ट होगी नल हाइपोथेसिस। तो ये इतनी सी बात है। पी वैल्यू जो है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे भैया, पी वैल्यू क्या होता है इसमें। तो ये दूसरा एक तरीके से आप तरीका है, ये आपका एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक इफ द नल हाइपोथेसिस ट्रू, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिक मिलने की, अगर नल हाइपोथेसिस आपकी क्या होती है? ट्रू होती है। तो ये दूसरा तरीका होता है। पी वैल्यूज हम पता है, पी वैल्यूज एक्चुअल में क्या करते हैं हम डायरेक्टली जो है कि हम जो है कि वैल्यू निकाल लेते हैं उसकी, जो आपकी टेस्ट वैल्यू ना निकाल के हम सीधा सीधा पी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये पी वैल्यू जो है कि उसके अपोजिट काम करती है जो आपकी टेस्ट वैल्यू होती है। और पी वैल्यू से जो है कि हम बहुत ही, हमको जो है कि दो अलग अलग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, फिर हम टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू निकालना, सारी चीज़ें वो हमको नहीं करना पड़ता है। और क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अलग अलग भी हो सकता है, 5% तय कर लिया उसकी अलग वैल्यू, 4% की अलग वैल्यू है ना। वो जो है कि जल्दी व्यक्ति तय नहीं कर पाता है। तो ये सारी जो है कि कमियाँ उसमें होती हैं, तो इसीलिए हम पी वैल्यू फट से निकाल लेते हैं, पी वैल्यू से हम पता कर लेते हैं। तो पी वैल्यू वाला जो मेथड है, ये मेथड जो है भैया हम जो है कि पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लेक्चर कैसा लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है। अगर मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर जो है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मूड ख़राब हो गया लेक्चर में जो है कि, और अगर ख़राब हो रहा है तो ठीक है, कहने का मतलब सन्नाटा मत रखिएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत समस्या हो, कोई सर ये डाउट में कन्फ्यूजन है, एक एक जो है कि इसका सर शॉर्ट वीडियो बना दीजिएगा इसका, तो मैं उसके लिए उसका शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, है ना। ये चीज़ है। कुल मिला के जो है कि शांति मत फैलाइएगा, थोड़ा उसमें बोल चाल भी, उसमें कमेंट में थोड़ा बोल चाल भी करिएगा, ठीक है ना, मतलब कमेंट भी करिएगा। कहने मतलब शांति बनाए रखिए, ये हर जगह ज़रूरी नहीं है, है ना। शांति जो है कि
जहाँ पर बनाने की बात कही जा रही वहाँ बनाइए, और जहाँ पर जो है कि नहीं तो वहाँ पे ना बनाइए। तो ये सारी कंडीशन इसमें हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कमेंट में थोड़ा आप कमेंट भी करिएगा, सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो जो है कि शेयर भी करिएगा, ताकि आप लोग हैं और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो भी जो है कि इन चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और एक ये इम्पोर्टेंट बात बताने को मैं ये था कि जो है कि ये जुलाई 2 जुलाई आज हो गई है, जुलाई यानी 7 जुलाई तक जो है कि आपका जो कह सकते हैं कि कट ऑफ है, जो आपका आंसर की है ना, फर्स्ट आंसर की है वो आपकी आ जाएगी। और उसमें जो है कि आंसर की आप मैच करके जो है कि आप अपने क्लेम कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर क्लेम के सोर्स आपके पास नहीं है तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी क्लेम करना चाहोगे तो उसका कुछ सोर्स होगा, जो आपको लगाना पड़ता है जब आप क्लेम करते हो कि हाँ ये मेरा उत्तर सही है, तो उसके सोर्स आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।